नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम जो पिछली क्लास में म्युनिसिपैलिटीज़ का कुछ पोर्शन बाकी रह गया था, उसको हम इस क्लास में कवर करेंगे। देखो, अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है, वो स्टेट का पार्ट है, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है, पे लॉज़ बनाती है। इसके लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो 7th शेड्यूल है, उसकी जो स्टेट लिस्ट उसके एंट्री 7 में अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात की गई है। हम हम जो बाकी 74th अमेंडमेंट एक्ट में कौन-कौन से प्रोविज़न्स किए गए हैं, उन जो बाकी पोर्शन्स है उसको इस क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि म्युनिसिपैलिटीज़ जो है कैसे इवॉल्व होकर के आई। जैसे 1687 में फर्स्ट म्युनिसिपैलिटी जो है वो मद्रास में गठित की गई थी। उसके बाद हमने देखा था कि 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन-कौन सी से चेंजेज़ किए। जैसे 74th अमेंडमेंट एक्ट ने पार्ट 9 ए जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। उसके साथ ही 18th शेड्यूल सॉरी 12th शेड्यूल को ऐड किया। उसके तहत 12 फ 18 फंक्शनल आइटम्स दिए गए हैं म्युनिसिपैलिटीज़ के फंक्शन करने के लिए। और उसके साथ ही हमने देखा था कि ये 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 3 टियर गवर्नमेंट की बात करता है अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। जैसे नगर पंचायत, ट्रांजिशनल एरियाज़ में नगर पंचायत बनाई जाती है। और जो स्मॉल टाउन्स हैं, उनमें म्युनिसिपल काउंसिल्स बनाए जाते हैं। और जो बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उनमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बनाए जाते हैं। अर्बन गवर्नमेंट की देख-रेख करने के लिए, ये तीनों 3 टियर की गवर्नमेंट है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं और ये डिफरेंटली फंक्शन करते हैं। ये भी हमने पिछली क्लास में देखा था। और ये जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जो नगर पंचायत हो गई, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गए, इनकी कॉम्पोजिशंस क्या-क्या होती हैं, ये भी हमने देखा था। टेन्यूर देखा था कि जनरली ये 5 इयर्स के लिए इलेक्ट की जाती हैं और अगर 5 ईयर से पहले अगर वो डिसॉल्व हो गई, तो जो रिमेनिंग पीरियड है, उस पीरियड के लिए नई जो बॉडीज़ है अर्बन लोकल बॉडीज़, उस नई लोकल बॉडीज़ को गठन किया जाता है। डिसक्वालिफ़िकेशन अगर कोई भी मेंबर 21 ईयर्स से बिलो है, तो वो डिसक्वालीफाई हो जाता है। यानी कि मिनिमम एज क्वालिफ़िकेशन जो है 24 21 ईयर्स है, नॉट 25 ईयर्स, जो कि 25 ईयर्स केस जो है एमएलएज़ और एमपीज़ के लिए होते हैं। एमएलएज़ और एमपी की कंटेस्ट करने के लिए किसी भी पर्सन की मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। लेकिन अर्बन लोकल बॉडीज़ या पंचायत के इलेक्शन के लिए किसी भी पर्सन का एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, वही पर्सन कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन। रिजर्वेशन की प्रोविजंस हमने देखा था कि कैसे किन-किन एरियाज़ में रिजर्वेशंस दिया गया है। जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को उनकी प्रोपोर्शन के पॉपुलेशन जो है, उनकी प्रोपोर्शन के अनुसार उनको रिजर्वेशन दिया गया है। और जो वुमेन हैं, वीमेन, उनको 1/3 की रिजर्वेशन दी गई है।
और जो ओबीसी है, उसके लिए स्टेट की डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया गया है कि स्टेट जो है अगर उनको उचित लगता है ओबीसी को रिज़र्वेशन देने के, तो वो अपने अनुसार डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी रिज़र्वेशन देनी चाहिए। और हमने 12th शेड्यूल में 18 फंक्शनल आइटम्स को देखा था, जैसे पार्किंग लॉट्स हो गए, पार्क्स हो गए या पॉवर्टी एलिविएशन हो गया अर्बन एरियाज़ में, सीवरेज की फंक्शंस हो गई या एनवायरनमेंट से रिलेटेड फंक्शंस हो गई, वो सारे फंक्शंस जो हैं, वो अर्बन लोकल बॉडीज़ देखती हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी हमने देखा था और उसके साथ ही मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी भी हमने देखा था। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर के तहत जो हमारी 74th अमेंडमेंट एक्ट जो थी 1992 का, उसने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243 ई से लेकर के 243 जेड जी तक म्युनिसिपैलिटीज़ की बात करता है और ये पार्ट 9 ए का काम है। इसमें जो हमने देखा था कि जो रिज़र्वेशन है वो 243 टी का की बात करता है। 243 में रिज़र्वेशन की बात की गई है और उसके साथ-साथ फाइनेंस कमीशन जो 243 वाई में बात की गई है इसकी और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी जो है 243 जेड डी और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी 243 जेड ई, ये 4 जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इनमें यूपीएससी कई बार क्वेश्चन्स पूछती है। यूपीएससी ट्रैप क्या है? इस टॉपिक के लिए जैसे 74th अमेंडमेंट एक्ट इन्हेरेंटली गवर्न्स द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल्स स्ट्रिक्टली मैंडेटिंग द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी और एसटी और वुमेन, ये आर्टिकल जो है 43 सी में दिया गया है। और जो अर्बन गवर्नेंस है उनकी 8 पिलर्स है, यानी कि वेरियस वेरियस सिटीज़ में जो है ये 8 तरह की जो है बॉडी बनाई जाती है। जैसे जो कोर बॉडी है ये 3 है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड। उसके बाद ट्रांजिशनल एरियाज़ में जो है नोटिफाइड एरिया कमिटी और टाउन एरिया कमिटी, ये 2 बनाई जाती हैं। इस तरह की जो ट्रांजिशनल टाउन्स होते हैं उनमें नोटिफाइड एरिया कमिटी और टाउन एरिया कमिटी बनाई जाती है। उनसी उनकी जो म्युनिसिपल रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उन एरियाज़ में देख-रेख करने के लिए ये 2 बॉडीज़ बनाई जाती हैं। ये 3 बॉडी जो स्पेशलाइज़्ड बॉडी होती है, जैसे टाउनशिप जो है और पोर्ट ट्रस्ट जो है। टाउनशिप अक्सर इंडस्ट्रियल जो टाउन्स हैं, उनमें टाउनशिप बनाए जाते हैं और जो पोर्ट एरियाज़ है, उन एरियाज़ में म्युनिसिपल एक्टिविटीज़ की देख-रेख के लिए पोर्ट ट्रस्ट बनाए जाते हैं। स्पेशल पर्पस एजेंसीज़ होती हैं, जो स्पेशल तरह के फंक्शंस के लिए बनाई जाती हैं, जैसे हाउसिंग बोर्ड्स हो गए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हो गए, कौन पीसीबी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सारे स्पेशलाइज़्ड पर्पस एजेंसीज़ होती हैं, ये दोनों, इस तरह की बॉडी। वन बाय वन हम जो ये 8 अर्बन बॉडीज़ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिटीज़ में बनाई जाती हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये जो है बिग सिटीज़ के लिए होती हैं। बिग सिटीज़ में इनका गठन किया जाता है। ये बनाई जाती है जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद हो गए, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। क्रिएशन इनका क्रिएशन कैसे होता है? जैसे एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं इसके लिए एक्ट बनाती है, यानी कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। और अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात की जाए, यूनियन टेरिटरीज़ में अगर कोई टाउन्स हैं, उनके लिए जो है पार्लियामेंट एक्ट बनाती है। पॉलिटिकल हेड कौन होते हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पॉलिटिकल हेड मेयर्स होते हैं। यूजुअली 1 ईयर के लिए ये इलेक्ट किए जाते हैं, रिन्यूएबल टर्म्स, और ये रिन्यू होते हैं टर्म्स जो है। ब्यूरोक्रेटिक हेड, इसके जो ब्यूरोक्रेटिक हेड हैं, वो कौन होते हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सॉरी, म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं। यूजुअली ये आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जिनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये जो है, जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के द्वारा
प्लान्स बनाई जाती हैं, उनको म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ग्राउंड्स पे यही इम्प्लीमेंट करते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर। म्युनिसिपैलिटीज़ जो हैं वो टाउन एंड स्मॉलर सिटीज़ के लिए होती हैं। अक्सर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स जो होते हैं, उनमें म्युनिसिपैलिटीज़ का गठन किया जाता है। ये भी स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के द्वारा ही बनाए जाते हैं और अगर वो स्मॉल टाउन जो है अगर यूनियन टेरिटरीज़ का पार्ट है, तो उसके लिए म्युनिसिपैलिटीज़ का गठन जो है पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा की जाती है। इसके पॉलिटिकल हेड जो है प्रेसिडेंट या चेयरमैन कहलाते हैं और इसके ब्यूरोक्रेटिक हेड को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है, सीईओ या चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। द पावर पैराडॉक्स, मेयर ऑफ अ कॉरपोरेशन है, वो सिर्फ एक ऑर्नामेंटल फिगर हेड है, यानी कि सिर्फ नाम मात्र के जो है मेयर बनाए जाते हैं। सारी पावर्स जो है वो एक एग्जीक्यूटिव के पास होती है जिसको म्युनिसिपल कमिश्नर कहते हैं। सारी जो है फंक्शन जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरे कमिश्नर करते हैं। मेयर जो है सिर्फ जो मीटिंग्स होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, उस मीटिंग्स को हेड करते हैं। बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर करते हैं। ज़्यादातर पावर जो है म्युनिसिपल कमिश्नर के पास होती है। द प्रेसिडेंट ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी प्ले अ सिग्निफिकेंट एग्जीक्यूटिव रोल एंड इज़ द पिवट ऑफ द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। जो लेकिन जो म्युनिसिपैलिटी होती हैं, उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके पास ये जो मेयर हैं, इनसे ज़्यादा पावर होती है। ये एग्जीक्यूटिव रोल फंक्शन करते हैं, प्रेसिडेंट और चेयरमैन जो होते हैं। उसके बाद जो है कैंटोनमेंट बोर्ड्स क्या होते हैं? ये जो है सिविलियन पॉपुलेशन के लिए बनाए जाते हैं। किन एरियाज़ में? जहाँ पे उन एरियाज़ में जहाँ पे मिलिट्री फोर्सेज़ जो हैं, वो स्टेशन्ड है। जहाँ जिन एरियाज़ पे मिलिट्री फोर्सेज़ होती हैं, उन एरियाज़ में अगर सिविलियन पॉपुलेशंस रह रही हैं, आम अगर नागरिक रह रहे हैं, तो उन आम नागरिक की जो म्युनिसिपैलिटी का जो काम है, वो सारे काम जो है कैंटोनमेंट बोर्ड्स के द्वारा किए जाते हैं। ये जो है कैंटोनमेंट बोर्ड एक्ट 2006 के तहत एडमिनिस्टर किया जाता है। ऑपरेट्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये कैंटोनमेंट बोर्ड गठित किए जाते हैं। इसका लीडरशिप का स्ट्रक्चर क्या है? एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं। जो भी मिलिट्री ऑफिसर जो है उस स्टेशन को कमांड करते हैं, वो इस कैंटोनमेंट बोर्ड के एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होते हैं? अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिलोंग्स टू सेंट्रल कैडर। ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं और ये सारे काम जो है वही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है इन कैंटोनमेंट बोर्ड्स को देखते हैं। यूपीएससी ट्रैप क्या है? अनलाइक द अदर 7 टाइप्स ऑफ urban local bodies which are created and administered by state government, cantonment boards are completely controlled by the central government. ये जो बाकी की जो 7 बॉडीज हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, म्युनिसिपैलिटीज हो गई, नोटिफाइड एरिया कमिटी, टाउन एरिया कमिटी, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल पर्पस व्हीकल और ये स्पेशल पर्पस एजेंसी, ये सारी जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है। डिफरेंट डिफरेंट की जो मिलिट्री एरियाज हैं, उनके लिए अलग अलग कैटेगरी का गठन किया गया है। अलग अलग कैटेगरीज में ये कैंटोनमेंट बोर्ड काम करती हैं। जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड कैटेगरी वन जो है, उनकी जो सिविल पॉपुलेशन जो है अगर 50,000 से ज़्यादा की है, तो वो कैटेगरी वन कहलाती है। उन एरियाज में अगर सिविल पॉपुलेशन जो है अगर 10,000 से 50,000 है, तो वो कैंटोनमेंट बोर्ड कैटेगरी टू कहलाती है। और अगर 2,500 से 10,000 के बीच में है तो कैटेगरी थ्री होती है। और जो 2,500 से कम के हो, उसके लिए कैटेगरी फोर कहलाया जाता है। कैटेगरी वन के जो बोर्ड है, उनकी क्या क्या कंपोजिशंस होती है वो देख लेते हैं। एक्स ऑफिशियो या नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनमें।
एक्स ऑफिशियो ऑफिसर जो हैं, वो मिलिट्री कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, एक्स इंजीनियर होते हैं उनमें, हेल्थ ऑफिसर होते हैं, फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट होते हैं, 3 नॉमिनेटेड मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स में कौन-कौन होते हैं? 8 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड में सिविलियन पॉपुलेशन होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं 8 मेंबर्स को और उसके साथ ही ब्यूरोक्रेटिक हेड भी होते हैं, जिनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है। ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। यूपीएससी ट्रैप क्या है? कैंटोनमेंट बोर्ड इज नाइदर फुली इलेक्टेड नॉर फुली नॉमिनेटेड। ना ही ये फुली इलेक्टेड है नॉर फुली नॉमिनेटेड, यानी कि कुछ इलेक्टेड हैं, कुछ नॉमिनेटेड हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स होल्ड ऑफ 5 ईयर टर्म। में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो 5 ईयर टर्म्स के लिए अपनी फंक्शंस करते हैं, कार्यप्रणाली को देखते हैं। उसके बाद ट्रांजिशनल एरियाज़ में वैसे एरियाज़ जो रूरल एरिया से टाउन एरियाज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि वहाँ की पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और वो आगे चल कर के हो सकता है कि वो एरिया जो है रूरल एरिया, वो टाउन बन जाए। उस एरियाज़ में ये नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया कमिटी का गठन किया जाता है। नोटिफाइड एरिया जो है, इसका पर्पस क्या है? फास्ट डेवलपिंग इंडस्ट्रियल टाउन्स और टाउन्स लैकिंग फुल म्युनिसिपल कंडीशन, इन एरियाज़ में गठन किया जाता है। क्रिएशन, ये नोटिफाइड एरिया कमिटी का कैसे क्रिएट होते हैं? इनको स्टेट गवर्नमेंट्स जो है अपनी गैज़ेट में, जो गवर्नमेंट की गैज़ेट होती है, उसमें नोटिफ़ाई करके इनका गठन करते हैं कि किन एरियाज़ में नोटिफाइड एरिया कमिटी का गठन किया गया है। ये ऑफ़िशियल गैज़ेट में मेंशन्ड होता है। ये फंक्शन करती है विथिन स्टेट की जो म्युनिसिपल एक्ट होती हैं, उसके फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये काम करती हैं। बट ओनली अप्लाइड प्रोविज़न, जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में जो फंक्शंस दिए गए हैं, उन्हीं फंक्शंस को ये नोटिफाइड एरिया कमिटीज़ देखते हैं। इट इज़ इंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी। ये जो नोटिफाइड एरिया कमिटी है, इंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी है। इट इज़ नाइदर एन इलेक्टेड बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये किसी स्टेट के एक्ट के तहत नहीं बनाई जाती है। ये जो है सिर्फ़ स्टेट गवर्नमेंट अपनी ऑफ़िशियल गैज़ेट में इनको नोटिफ़ाई करती है। इसीलिए ये एक कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होती है और ना ही ये इलेक्टेड बॉडी होती है। ये फुली नॉमिनेटेड बॉडी है। स्टेट गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट करती हैं इसमें पर्सन्स, मेंबर्स। टाउन एरिया कमिटी जो सेमी म्युनिसिपल अथॉरिटी होती हैं फॉर द स्मॉल टाउन। ये स्मॉल टाउन्स होते हैं, बिल्कुल ही छोटे शहर जो होते हैं, उन एरियाज़ में इनका गठन किया जाता है। ये स्टेट लेजिस्लेचर के सेपरेट एक्ट के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। इनकी कंपोज़िशन क्या होती है? कैन बी होली इलेक्टेड, या तो पूर्ण रूप से इलेक्टेड होती हैं या होली नॉमिनेटेड होती हैं, और पार्टली बोथ, या कुछ नॉमिनेटेड या कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? द रूरल अर्बन रिलेशन कमिटी 1963 से 66 तक जो कमिटी बनाई गई थी, जिसको एपी जैन हेड कर रहे थे, उन्होंने रिकमेंड किया। तो ये जो एपी जैन कमिटी जो थी, जो रूरल अर्बन रिलेशनशिप के लिए गठित की गई थी, इसने रिकमेंड किया था कि, सॉरी पेन लैग कर रहा है, इन्होंने रिकमेंड किया था कि स्मॉल टाउन एरिया जो कमिटी हैं, उसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ मर्ज कर दिया जाए, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मल्टीप्लिसिटी है, उसको अवॉइड किया जा सके। यानी कि
उसी एरिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फंक्शन कर रही हैं और इसी उसी एरिया में टाउन एरिया कमिटी भी फंक्शन कर रही हैं। तो ये जो दोनों अलग-अलग बॉडी उसी रीजन में फंक्शन कर रही हैं, इसको अवॉइड करने के लिए एपी जैन कमिटी ने कहा था, ये इन दोनों बॉडीज़ को मर्ज कर दिया जाए और ये बिल्कुल ही डिफरेंट बॉडी बनाई जाए। टाउनशिप क्या होती हैं? ये इस्टैब्लिश किए जाते हैं लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेज़ के द्वारा, जो भी इन फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ के स्टाफ्स होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं, इन जो कंपनीज़ होती हैं, कंपनीज़ के आस-पास इनकी कॉलोनीज़ होती है वर्कर्स की या उनके स्टाफ्स की, उन एरियाज़ में जो सिविक एमेनिटीज़ जो हैं, उनको प्रोवाइड करने के लिए टाउनशिप का गठन किया जाता है, ये लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेज़ के द्वारा। जैसे जमशेदपुर जो है, झारखंड की जमशेदपुर टाउन सिटी जो है, उसके लिए टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये जमशेदपुर की जो म्युनिसिपल एक्टिविटीज़ जो है, उसको देख-रेख करती है। इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है? हेडेड बाय अ टाउन एडमिनिस्ट्रेटर, अपॉइंटमेंट बाय द एंटरप्राइज़। ये जो एंटरप्राइज़ जो है, जो कंपनी जो है, वो अपनी टाउन एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करते हैं। डेमोक्रेटिक डिफिसिट होता है, हैज़ नो इलेक्टेड मेंबर। इन एरियाज़ में जो टाउनशिप्स होते हैं, उनमें कोई इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते। इट ऑपरेट्स स्ट्रिक्टली एज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द एंटरप्राइज़। तो जो एंटरप्राइज़ होती हैं, इनके ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो है, ये टाउनशिप फंक्शन करती है। पोर्ट ट्रस्ट, ये क्रिएट किए जाते हैं पोर्ट एरियाज़ में, एस्टैब्लिश्ड इन पोर्ट एरिया जैसे मुंबई के पोर्ट्स हो गए, कोलकाता, चेन्नई, इन एरियाज़ में सिविक कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए पोर्ट ट्रस्ट का गठन किया जाता है। ये एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट के एक्ट के अंतर्गत इनको बनाया जाता है। इनमें मेंबर्स की क्या कंपोजिशंस होती हैं? कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स हेडेड बाय एन ऑफिशियल चेयरमैन। इसका एक चेयरमैन होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों होते हैं। उसके बाद जो है बारी आती है स्पेशल पर्पस एजेंसी की। ये सिंगल पर्पस एजेंसीज होती है, यानी कि एक सिंगल पर्पस के लिए बनाई जाती है। ये जो हमने बाकी सब जो 7 जो बॉडीज़ देखी थी, ये जो 7 बॉडीज़ देखी थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, नोटिफाइड एरिया कमिटी, टाउन एरिया कमिटी, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, ये जो सातों जो बॉडीज़ हैं, ये एरिया बेस्ड बॉडी होती है, एरिया बेस्ड बॉडीज़ होती है। यानी कि किसी एरिया में जो है ये काम करती है। लेकिन ये जो स्पेशल पर्पस एजेंसी है, ये जो है टास्क बेस्ड एजेंसी, टास्क बेस्ड एजेंसी यानी फंक्शन बेस्ड एजेंसी। फंक्शन के आधार पे जो है ये एजेंसी का गठन किया जाता है। जैसे टाउनशिप इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, सिर्फ जो टाउनशिप की इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ को देखने के लिए जो ट्रस्ट बनाई जाती हैं, वो हाउसिंग बोर्ड जो हाउसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देखती है, वो भी एक स्पेशल पर्पस एजेंसी होती है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सिर्फ पॉल्यूशन को देखती हैं। अर्बन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अथॉरिटीज़ जो अर्बन डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ को देखती हैं, जैसे दिल्ली डीडीए, दिल्ली दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड, ये सिर्फ वाटर सप्लाई और सीवरेज के लिए देख सकती हैं। कोर कंसेप्ट क्या होता है? दीज आर फंक्शन बेस्ड, नॉट एरिया बेस्ड। बाकी जो 7 बॉडीज होती हैं वो एरिया बेस्ड होती हैं, हालांकि जो स्पेशल पर्पस एजेंसीज होती हैं वो फंक्शन बेस्ड होती है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर पूछे जाते हैं।
they undertake designated activities that legitimately belong to the domain of municipal government. म्युनिसिपल गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको ये देखती है। उसके लिए स्पेशल अलग-अलग की बॉडीज़ बनाई जाती है। नेचर और स्टेटस, ये किस तरह की नेचर और क्या स्टेटस है इसकी। दीज़ आर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ क्रिएटेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स एक्ट। स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट बना करके इसको क्रिएट करती हैं। और डिपार्टमेंट्स बाय एग्जीक्यूटिव रेज़ोल्यूशन, और या तो डिपार्टमेंट्स के द्वारा भी बनाई जाती है, एग्जीक्यूटिव रेज़ोल्यूशंस के द्वारा। ये फंक्शन एज़ ऑटोनोमस बॉडीज़, ये इम्पोर्टेंट है, ये ऑटोनोमस बॉडीज़ की तरह फंक्शन करती है। यानी कि इनमें स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा दखल नहीं होता है। इंडिपेंडेंटली ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स के बिल्कुल ही इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी होती है। प्रत्येक स्टेट जो है अपनी स्टेट में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाती है, और जो पूरी कंट्री है बाकी सब स्टेट्स की जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है वो कैसे फंक्शन कर रही हैं, उनको देख-रेख करने के लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होती है। दे आर नॉट सबऑर्डिनेट एजेंसीज ऑफ म्युनिसिपैलिटी, ये म्युनिसिपैलिटीज की सबऑर्डिनेट एजेंसीज नहीं होती। आगे चलते हैं। ये जो म्युनिसिपल बॉडीज होती हैं, इनमें फंक्शन करने के लिए पर्सनल की ज़रूरत होती है, यानी कि व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, स्टाफ की ज़रूरत होती है। और अलग-अलग जो बॉडीज़ हैं, उनमें अलग-अलग सिस्टम फंक्शन करता है। जैसे कुछ बॉडीज़ में सेपरेट सिस्टम होती है, यूनिफाइड सिस्टम या इंटीग्रेटेड सिस्टम होती है। जैसे ये जो सेपरेट सिस्टम है, इसमें ईच लोकल बॉडी अपॉइंट्स एंड कंट्रोल इट्स ओन पर्सनल। सेपरेट सिस्टम के तहत जितने भी ये जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं, वो अपनी खुद की पर्सनल को अपॉइंट करती हैं और अपने पर्सनल के को कंट्रोल भी करती है। इन पर्सनल की क्या ट्रांसफरेबिलिटी होती है? नन, ये ट्रांसफ़र नहीं किए जाते हैं। नॉट ट्रांसफरेबल टू अदर लोकल बॉडीज़, यानी कि एक लोकल बॉडी से दूसर लोकल बॉडीज़ में ये ट्रांसफ़र नहीं किए जाते। यानी कि वो जो लोकल बॉडी है, वो खुद के अपने पर्सनल को अपॉइंट करती है। दूसरे बॉडीज़ में वो ट्रांसफ़र नहीं किए जाते हैं। प्रिवेलेंस क्या है? मोस्ट वाइडली प्रिवेलेंट सिस्टम, ये ज़्यादातर प्रिवेलेंट सिस्टम है। प्रमोट अनडिवाइडेड लोकल लॉयल्टी, ये जो पर्सनल होते हैं, वो उस बॉडी के तहत पूर्ण रूप से लॉयल होते हैं, उसके फंक्शंस को पूर्ण रूप से देख-रेख करते हैं। यूनिफाइड सिस्टम में क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं या कंट्रोल स्टेट वाइड कैडर्स को ये कंट्रोल करती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है पर्सनल को अपॉइंट करते हैं, ये ट्रांसफरेबल होते हैं। यानी कि एक लोकल बॉडी से दूसरे लोकल बॉडीज़ में ट्रांसफ़र किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। अपनी स्टेट्स में जितने भी डिफरेंट के जो बॉडीज़ हैं, उनमें जो है स्टेट गवर्नमेंट इन पर्सनल की ट्रांसफ़र की करते हैं। जैसे ये जो है आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है एंड उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एमपी है, उनमें यूनिफाइड सिस्टम के पर्सनल्स होते हैं। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट खुद की एक पर्सनल की अर्बन लोकल बॉडीज़ की पर्सनल को अपॉइंट किए जाते हैं, और ये जो है पूरे स्टेट्स के डिफरेंट बॉडीज़ में ट्रांसफ़र होकर के वो काम करते हैं। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है पर्सनल के अपॉइंटमेंट के लिए। ये पर्सनल फॉर्म पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज, जो स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं, उनके ये पार्ट होते हैं। ये जो है ट्रांसफर्ड बिटवीन लोकल बॉडीज एंड स्टेट गवर्नमेंट पार्ट। ये सिर्फ लोकल बॉडीज में ट्रांसफर नहीं होते हैं, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग के डिपार्टमेंट्स हो गए, यानी कि जैसे कि होम डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गई, या अलग अलग जो डिपार्टमेंट जो है, उन डिपार्टमेंट में इन पर्सनस को ट्रांसफर किया जाता है, या डिपार्टमेंट से जो है लोकल बॉडीज में ट्रांसफर किया जाता है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लोकल एंड स्टेट सिविल सर्विस, इसमें लोकल और स्टेट सिविल सर्विसेज में कोई अंतर नहीं होता है। यानी कि एक ही बॉडी होती है जो लोकल बॉडीज में और स्टेट की जो सिविल सर्विसेज होते हैं, उन दोनों में ये पर्सन्स काम करते हैं। जैसे ये जो है प्रिवेलेंट है उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा,
इन तरह के स्टेट्स में इंटीग्रेटेड सिस्टम चलता है। पर्सनल के जो लोकल बॉडीज़ होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़, उनमें पर्सनल के लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम। उसके साथ-साथ ये जो पर्सनल होते हैं, यानी कि जो स्टाफ्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मुंबई। ये एक प्राइवेट रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जिसके तहत पर्सन स्टाफ्स की ट्रेनिंग कराई जाती है। सेंटर फॉर अर्बन एंड इन्वायरमेंटल स्टडी न्यू दिल्ली में। इसका गठन 1967 में किया गया था। रीजनल सेंटर एंड अर्बन एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज जो लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स न्यू दिल्ली, ह्यूमन सेटलमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोथ द न्यू दिल्ली सेंटर, ये जो न्यू दिल्ली सेंटर फॉर अर्बन एंड इन्वायरमेंट, ये एंड रीजनल सेंटर्स जो होते हैं 1968 वाली रीजनल सेंटर ऑफ अर्बन एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन दोनों को रिकमेंड किया गया था नूरुद्दीन अहमद कमेटी के द्वारा ऑन ट्रेनिंग एंड म्युनिसिपल एम्प्लॉइज। इसके आधार पर इन दोनों को इस्टेब्लिश किया गया। म्युनिसिपैलिटी के लिए जो म्युनिसिपल बॉडीज होती हैं, उनकी म्युनिसिपल रेवेन्यूज के लिए क्या क्या सोर्सेज है, यानी कि ये अपनी फंक्शंस करने के लिए रेवेन्यूज कहाँ कहाँ से लाती है। जैसे टैक्स रेवेन्यू हो गई, ये बॉडीज जो हैं अर्बन लोकल बॉडीज टैक्स लगाती हैं इंटरटेनमेंट पे, वाटर पे, एनिमल पे, या वेरियस सेस भी लगाती हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे रेंट जो है म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज पे रेंट लेती हैं ये। यूजर चार्जेस लगाती है, वाटर और सैनिटेशन चार्जेस, फाइन्स भी लगाती हैं, रॉयल्टी और इंटरेस्ट भी लगाती हैं। ग्रांट्स, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलते हैं, वो इनका एक रेवेन्यू का पार्ट होता है। डिवोल्यूशन, जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं, उनमें से जो स्टेट फाइनेंस कमीशन हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि कितने परसेंट जो हैं वो इन अर्बन लोकल बॉडीज को मिलेंगे। जो स्टेट के टैक्स होते हैं उनमें से, जो डिवोल्यूशन का पार्ट होता है। लोन्स, स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, और ये जो अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट से लोन्स रेज करती हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर को काम करने के लिए। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, वैसे एक्सपेंडिचर जो 1 ईयर से ज़्यादा के लिए किए गए हों और 1 ईयर के बाद जो है रेवेन्यू प्राप्त होते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेवेन्यू। जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जो है टैक्स, वो प्रॉपर्टी टैक्स के तौर से आता है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनकी फंक्शनिंग के लिए। ये जो लोन्स जो है, वो अर्बन लोकल बॉडीज़ स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही ले सकती हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ये जो है इसका ओरिजिन और लीगल बैकिंग क्या है? ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट 1954 में सेटअप किया गया था अंडर आर्टिकल 263 में, बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट फंक्शन स्ट्रिक्टली एज एन एडवाइजरी बॉडी, ये एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है। इसको चेयर किए जाते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट को यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, वो इसको चेयर करते हैं। इवोल्यूशन एंड मैंडेट क्या है इसका? ओरिजिनली डील्ट विथ बोथ अर्बन एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट, इन दोनों तरह के फंक्शन को डील करती है ये बॉडी। 1958 के बाद ये सिर्फ जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट को डील करती है। पहले जो है 1958 से पहले अर्बन और रूरल दोनों तरह के मैटर्स को देखती थी। लेकिन अब ये सिर्फ जो है 1958 के बाद सिर्फ अर्बन लोकल गवर्नमेंट को देखती है ये बॉडी, एडवाइज़ करती है।
कोर फंक्शन क्या है? कंसीडरिंग एंड रिकमेंडिंग पॉलिसी मैटर्स बताती है। मेकिंग प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, क्या-क्या लेजिस्लेट किए जानी चाहिए अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, स्टेट किस तरह की लेजिस्लेशन लेकर के आए, ताकि म्युनिसिपैलिटीज़ जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ स्मूथ तरीके से फंक्शन कर पाएँ। सेंटर और स्टेट का कोऑपरेशन को देखती है, एग्जामाइन करती है। रिव्यू वर्क डन विथ सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, उस असिस्टेंट के तहत जो अर्बन लोकल बॉडीज़ काम कर रही हैं, जो वर्क कर रही हैं, उस वर्क को ये रिव्यू करती है कि क्या वो अच्छी तरह से वर्क किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि नोटिफाइड एरिया कमिटी इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। क्या ये स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई जाती है नोटिफाइड एरिया कमिटी? गलत है। हमने देखा था कि ये स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं, यानी जो ऑफिशियल गैज़ेट है, वो गैज़ेट में नोटिफ़ाई करके बनाया जाता है। इसलिए ये कोई स्टेट के एक्ट से नहीं बनता, इसीलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ये रॉन्ग है। अ कैंटोनमेंट बोर्ड वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये सही है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये कैंटोनमेंट बोर्ड्स जो हैं, काम करती हैं। और ये कैंटोनमेंट बोर्ड्स जो हैं उन एरियाज़ में बनाए जाते हैं जहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स या मिलिट्री पर्सनल जो हैं, आर्मी के लोग स्टेशन्ड हैं, छावनीज़ एरिया में, छावनी एरिया जो होती हैं, उन एरियाज़ में कैंटोनमेंट बोर्ड्स बनाए जाते हैं। ये सही है। द मेयर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड एन्जॉयज सिग्निफिकेंट एग्जीक्यूटिव पावर। ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए अलग से म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को, एग्जीक्यूटिव पावर्स को देखते हैं। ये भी गलत हो गई। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज़ और आर करेक्ट? कौन-सा करेक्ट है? ओनली 2 करेक्ट है। आंसर बी ओनली 2। उसके बाद जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंड दैट अ स्मॉल एरिया कमिटी शुड बी मर्ज्ड विथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। हमने देखा था जो कि एपी जैन कमिटी जो बनाई गई थी, रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमिटी के लिए, वो इस कमिटी ने कहा था कि जो स्मॉल टाउन एरिया है, उसको मर्ज किए जाने चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए। क्योंकि ये जो दोनों बॉडीज़ हैं, एक ही एरियाज़ में काम करती हैं, जिसके वजह से क्लैशेज़ होती है और म्युनिसिपल एक्टिविटीज़ सही से काम नहीं परफ़ॉर्म किए जाते हैं। इसलिए दोनों बॉडीज़ को मर्ज किए जाने चाहिए। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अंडर व्हिच म्युनिसिपल पर्सनल सिस्टम आर द पर्सनल ट्रांसफरेबल नॉट ओनली बिटवीन द लोकल बॉडीज़ बट आल्सो बिटवीन लोकल बॉडीज़ एंड डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये किसके द्वारा? ये होती है यूनिफाइड, सॉरी, इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम के तहत जो है, वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं लोकल और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट। आज की लेक्चर में बस इतना ही। कल हम जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। यूनियन टेरिटरीज़ में किस तरह से कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है इन टेरिटरीज़ को, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे एडमिनिस्टर करती है, उसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज़ क्लास।